कि पाकिस्तान भारत से जंग जीतेगा, बल्कि उन्होंने इच्छा जताई कि जंग जीतने के बाद माले गनीमत के तौर पर वे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को सेक्स स्लेव बनाना चाहते हैं। मतलब शक्ल तो देख लेनी चाहिए इंसान को आईने में, और बदतमीजी की ये हद कि आप देखिए माइंडसेट कैसा है कि आप लौंडी बनाने की बात कर रहे हैं, और वो दोनों पढ़े लिखे बंदे हैं जो ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप माइंडसेट समझ सकते हैं कि किस तरह का है। बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त 3 फ्रंट पे लड़ने के काबिल मुझे नहीं लगता कि पहले ही बलूचिस्तान में इशू चल रहा है, और अगर भारत की तरफ से भी किसी किस्म का अटैक हुआ या टेंशन बढ़ी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फोर्सेस को, इसलिए कि जाहिर है कि 3 फ्रंट पे लड़ने के काबिल तो बहरहाल नहीं है। ये जो आपने बोला ना कि इस तरीके से बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस को लौंडिया बना के, सो ये जो ट्रीटमेंट है दिस इज रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स। ये पूरा जो एक थिंकिंग है, एक माइंडसेट है रेडिकल इस्लामिस्ट्स का, इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस कि अगर मर जाओगे तो ऊपर क्या मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा। फिर आप यही अंदाजा लगा लें कि ये आगे किस तरह बढ़ पाएंगे, आप इस अगले दौर में किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे, और आपकी डायरेक्शंस क्या है। तालिबान आप आइडियलाइज किसको करते हैं? तालिबान को। जी देखिए, मतलब बस यार ऐसे क्या कहें इसके ऊपर, यानी इनकी अक्ल पे मातम ही किया जा सकता है जो ये हरकतें कर रहे हैं। शोज चल रहे हैं कि मैं देख रही थी कि आप यकीन करें कि ये बड़े बड़े शोज, बड़े बड़े एंकर्स, हाय ये क्या हो गया, भारत को आखिरी वार्निंग। अच्छा, फिर ये मैं देख रही थी कि मुबारक हो पाकिस्तानियों, भारत जंग हार गया। अभी जंग शुरू नहीं हुई तो वो थंबनेल पे दिख रहे हैं, मुबारक हो पाकिस्तानियों, भारत जंग हार गया। अब आप पहले ही कह सकते हैं, क्योंकि बाद में नहीं कह सकते, तो क्या आप इसलिए पहले कह रहे हैं? अच्छा, फिर जी कौन कौन से हैं, सिर्फ 10 दिन की जंग, और पता नहीं क्या क्या। किसी ने तो ये भी कह दिया कि जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है वो इंडिया से बहुत बेहतर है, क्या मुकाबला ही नहीं कोई। अब जब यहां तक बातें हो रही हैं तो मैं कहती हूँ इनको भी बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, ये हंसता है सिर्फ पढ़ के कि ये देखो क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक शो हुआ है जिसके अंदर एक बहुत सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने बैठकर शो में ये कहा कि जो इंडिया की बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेसेस हैं, खवातीन, लेडीज, उनको लौंडी बनाने के लिए जो है ना वो ये करेंगे इस जंग के बाद। यानी ये कि वो कह रहे हैं कि जीते खड़े हैं तो उसके बाद लौंडी बनाएंगे उनको। उन्होंने कहा कि मैं मौलवी से किसी फतवा लेना चाहता हूं कि क्या मैं ये लौंडी बना सकता हूं उनको। पहली बात तो ये कि आप अपनी शक्ल देखें आईने में, कोई इंडिया की बॉलीवुड की सी क्लास हीरोइन भी क्या आपको लिफ्ट करवाएगी? आपकी तरफ वो नजर भरकर उठाकर देख लें, ये भी मुमकिन नहीं है। मतलब शक्ल तो देख लेनी चाहिए इंसान को आईने में, और बदतमीजी की ये हद कि आप देखिए माइंडसेट कैसा है कि आप लौंडी बनाने की बात कर रहे हैं। एक है दोनों कंट्रीज के बीच हालात खराब, आप उसमें अच्छे हालात बेहतर कराने की करें। चले आप ये भी नहीं कर सकते तो आप दोनों तरफ की खबरें बताते रहें। चले आप ये भी नहीं कर सकते, आप अपनी कंट्री को बेशक आप गलती बयानियां दें, लेकिन आप कहें हाँ ठीक है मैं इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में बनाऊंगा, लेकिन इसमें लौंडियों का और खवातीन को बेइज्जत करने का या बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज को ये कहने का आपको क्या हक है? ये बड़े ही शर्म की बात है, मैं इसको सख्ती से कंडेम करती हूँ। और आप ये देखिए माइंडसेट देखिए, आप ये किस किस्म का आपका जो है वो जिहादी और इंतहा से गिरा हुआ माइंडसेट है। मतलब ये 2025 में आप लौंडी की बात कर रहे हैं, और वो दोनों पढ़े लिखे बंदे हैं जो ये बात कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है यानी आपने इंडिया को बांग्लादेश समझा हुआ है 71 वाला, जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके ऊपर भी अभी तक आपसे कहा जाता है कि माफी मांगो। आप किस किस्म की बातें ये हो रही? दिस इज अनबिलीवेबल कि ऐसे माइंडसेट पढ़े लिखे लोगों के, मैं कहती हूँ जाहिल, जो जिन्होंने कभी स्कूल ना देखा उनको तो चलो आप कहें कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि जाहिल है। पढ़ा लिखा जाहिल भी कोई कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तानी सोच नहीं है जो भारत में लोग कह रहे हैं, ये इस्लामिक कानून है। ये इस्लामिक कानून है, उसको माले गनीमत कहा गया है, और इस्लामिक कानून के तहत स्लेव लेना ओके है। और मैं इस तरीके से समझाऊंगा जैसे कि आपने कभी ये नोट करा कि पाकिस्तान में मिसाइल जो हैं ये गौरी गजनवी क्यों हैं? पाकिस्तान में इनको हीरो क्यों माना जाता है? जो भी पाकिस्तानी पत्रकार ने बोला उसको अगर हम 1 मिनट कोने में रखें और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। रेपिस्ट, लुटेरे, औरतों को उठा के वापस ले जाना, इसको अच्छा माना जाता है।
इस्लामिक स्टेट जो है, आइसिस, दाइश जिसको कहते हैं, वो यही काम तो करता है। सो ये जो ट्रीटमेंट है, दिस इज रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स, और ये कानून है। दिस इज जिहाद। लूटिंग, रेपिंग, सेक्स स्लेव्स, लौंडिया बनाना, ठीक है, यही जिहाद है। आपको क्यों लगता है कि इतने लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं जिहाद में, और अगर वो मर गए तो वो जन्नत जाएंगे? जन्नत में क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट ही हूरों का है कि हूरें मिलेंगी, कि आपको नेक काम, आपको अपने बुजुर्गों की खिदमत करने का मौका मिलेगा, आप पढ़ेंगे, आपको इल्म हासिल होगा। कभी आपने सुना है बोलते हो? नहीं। आप 24 घंटे स्पीच में यही, हूरें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी। सो दिस इट इज परमिटेड। तो जो उस जर्नलिस्ट ने बोला, he has spoken in accordance to Islamic law. आपका कल्चर कहता है निहत्थे पे वार मत करो, हमारा कल्चर तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। देखो, मुझे अपने कल्चर से भी बहुत शिकायतें हैं, जो सनातन कल्चर है, और सबसे बड़ी मुझे शिकायत है कि वासुदेव कुटुंबकम। कोई वासुदेव कुटुंबकम नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता। भारत कुटुंब है आपका।